मित्रों, यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम बहुत सारे काम बहुत लोगों से पहले कर लेते हैं। और सुबह का जो हमारे पास समय होता है बहुत ही शांत होता है, वातावरण बहुत ही शांत रहता है। बहुत सारे काम को करने में हमें आसानी होती है और बहुत ही सरलता के साथ ध्यानपूर्वक हम कर सकते हैं। अर्थात ये कि डिस्टरबेंस नहीं रहता है हम अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो चलिए मैं आपको एक कहानी की मदद से समझाता हूँ कि खुद को बदलने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध महात्मा के आश्रम में उनसे एक लड़का मिलने आया। सामान्य तौर पर एक शांत चित्त वाला लड़का था, लेकिन उस दिन वह बौद्ध महात्मा के सामने बहुत ही गंभीर अवस्था में पहुंचा था। बौद्ध महात्मा ने उसे आने का कारण पूछा। तब लड़के ने बोला, गुरुदेव, मेरे मन में आदतों को लेकर बहुत से प्रश्न हैं। किसी प्रकार की आदतों को अपनाकर मैं आगे निकल सकता हूँ और सबको पीछे छोड़ सकता हूँ। बौद्ध महात्मा बोले, तुम्हारा प्रश्न तो अति गंभीर है, किंतु मैं बड़ी ही सरलता से उत्तर देता हूँ। तुम्हें आज मैं कुछ आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। लड़के ने ध्यान से बौद्ध महात्मा की बातें सुनने लगा। बौद्ध महात्मा बोले, सफल आदतों की सूची में पहली आदत सुबह जल्दी उठना। प्राचीन काल से कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना शरीर और मन दोनों के लिए स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। जो व्यक्ति सुबह उठते हैं उनका मन प्रसन्न रहता है और वह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तो उन्हें सफलता भी जल्दी मिलती है। सफल बनने के लिए आलस्य का त्याग करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आलस्य और सफलता कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए सुबह जल्दी उठने की आदत को अपनाओ। अगर सुबह उठना आलस्य के कारण मुश्किल होता है तो शाम का भोजन जल्दी कर लेना। सोने से 3 से 4 घंटे पूर्व और सोते वक्त संकल्प कर लेना कि अगले सुबह मुझे 5 बजे उठना है या 4 बजे, जितने बजे उठना है उसी का संकल्प ले लो और ही उठ जाऊंगा। संकल्प में बहुत अद्भुत ताकत होती है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का निर्णय करता है। दूसरी आदत जीवन शैली का चुनाव। कहते हैं कि व्यक्ति का मन कामों में तभी लगता है उसका शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, विकास होता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन शारीरिक कसरत करो, व्यायाम करो, शरीर को फुर्तीला रखने के लिए मेहनत करो। जब तुम्हें शरीर में ऊर्जा महसूस होगी तभी तुम जीवन में कुछ हासिल करने के लिए मेहनत कर पाओगे। शारीरिक कसरत तुम्हें शारीरिक और मानसिक बल भी प्रदान करती है। हमेशा सुबह नाश्ते में फल या प्राकृतिक कच्ची चीज़ों का सेवन करो। तो भोजन में हमेशा कम से कम घंटे का अंतराल होना चाहिए। भोजन पर नियंत्रण रखो। कभी आवश्यक से अधिक और कभी अधिक भोजन मत करो। जब तुम्हारे शरीर स्वस्थ होगा तो तुम अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ोगे। तीसरी आदत है लक्ष्य पाने के लिए नया सीखते रहो। वह हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेते हैं पाने के लिए। नया सीखने रहने की आदत आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। स्वयं को समय के साथ बदल लेना और नई चीज़ों को सीखना सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। इसीलिए हमेशा प्रयास करो कि नई चीज़ों को सीखते रहो। सीखने के 2 तरीके हैं, अपनी गलती से सीखना या फिर दूसरों की गलती से सीखना। एक समझदार व्यक्ति हमेशा सीखता है, क्योंकि वह इस अहंकार में नहीं जीता कि वह सब कुछ जानता है। चौथी आदत, ना कहना सीखो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि वह अंदर से तो काम के लिए मना करना चाहते हैं, लेकिन उनके मुख पर हमेशा हाँ होती है। वह चाहकर भी सामने वाले व्यक्ति को ना नहीं कह पाते और स्वयं के लिए समस्या खड़ी कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाते, जिन्हें ना कहना नहीं आता। इसीलिए जब कभी जीवन में कुछ भी गलत लगे या ऐसा लगे कि यहाँ पर हाँ कहने से मेरा स्वयं का नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर ना कहना ही बेहतर होगा। ना कहने वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना होती है और वो सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वीं आदत है कम बोलना और ज़्यादा सुनना। कुछ व्यक्ति की आदत होती है बहुत अधिक बोलने की, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अधिक बोलने से शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति अधिक बोलते हैं वह कभी कुछ नया नहीं सीख पाते, ना ही उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए आज से सुनने की आदत डालो। जितना कम बोलोगे तुम्हारी ऊर्जा उतनी अधिक बचेगी और उसे ऊर्जा का प्रयोग करके तुम सफल होने में कर पाओगे। जो व्यक्ति दूसरों की बातें सुनते हैं वह हमेशा कुछ नया सीख पाते हैं। 6ठी आदत है अकेले रहना सीखो। कभी सोचा है कि हम जितना समय दूसरों के ऊपर खर्च कर देते हैं, उन्हें समझाने और उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखने में लगा देते हैं, अगर हम उतना समय स्वयं को देने लगे तो क्या होगा? जीवन को एक नया रंग मिले।
इस दुनिया में सबसे अधिक समय हम स्वयं के साथ बिताते हैं और स्वयं को ही कभी समझ नहीं पाते, हमेशा दूसरों का साथ ढूंढते हैं, जबकि सफल व्यक्ति हमेशा अधिक अधिक समय स्वयं को देता है, एकांत में रहकर स्वयं को समझने का प्रयास करता है। इसीलिए यदि सफल होना है तो एकांत को वरदान समझो। मैं सतमवीर है, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें हर निर्णय में दूसरों के परामर्श की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति स्वयं के निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं वह कभी सफल नहीं हो पाते। समझदार व्यक्ति सही निर्णय लेते हैं, जबकि सफलता के लिए उत्साहित व्यक्ति निर्णय लेकर उसे सही सिद्ध कर देते हैं। स्वयं के अनुभव से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है और सफल व्यक्ति बनने के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं निर्णय लेकर उसे सफल बनाने का प्रयास किया जाए। 8वीं आदत है जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। दुनिया में आज तक जितने भी सफल व्यक्ति हुए सभी ने अपने जीवन में बड़े बड़े जोखिम उठाए हैं। जितना बड़ा जोखिम उतनी बड़ी सफलता। जिन व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता नहीं होती है अक्सर उन्होंने असफलताएं ही मिलती हैं। इसीलिए बिना डरे जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी जाकर व्यक्ति बड़ी सफलता को हासिल कर सकता है। 9वीं आदत है समय के दुरुपयोग से बचना। सफल व्यक्ति को सबसे विशेष आदत होती है कि वह एक एक क्षण का महत्व समझते हैं और एक एक क्षण का उपयोग करते हैं, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है। हमें इस धरती पर बहुत ही कम और अनिश्चित समय मिला हुआ है। यहाँ से जाने का समय कभी भी आ सकता है। इस कारण प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लोग समय का दुरुपयोग करते हैं वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता और इसी कारण यदि सफल बनना चाहते हो तो सबसे पहले समय के दुरुपयोग से बचो। 10वीं आदत है नकारात्मक से सकारात्मक की ओर। जीवन में सफलता बनने के लिए सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि हम जो अपने दिमाग में सोचते हैं वही सच हो जाता है। इसी कारण यदि किसी काम को नकारात्मक मन से शुरू करोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, और यदि सकारात्मक मन से शुरुआत करो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। कई बार हमारे आसपास का वातावरण नकारात्मक होता है, मेरे आसपास के लोग नकारात्मक होते हैं। ऐसे में सफल होने के लिए सबसे जरूरी कि नकारात्मक लोगों से दूर रहना, तभी जाकर सफलता मिल पाएगी। चेहरे पर 11वीं आदत है चेहरे पर मुस्कान रखो। चेहरे पर मुस्कान ली हुई व्यक्ति सबसे अधिक आकर्षित होते हैं। दुखी व्यक्ति से कोई बात नहीं करना चाहता। जीवन में परिस्थितियों कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, चेहरे पर हमेशा एक छोटी सी मुस्कान होनी चाहिए। सफल लोगों की यह आदत होती है कि वह कभी अपनी मुस्कुराहट को जाने नहीं देते और बड़ी से बड़ी समस्याओं को कभी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं। इसीलिए यदि तुम्हें सफल होना चाहते हो तो मुस्कुराने की आदत डालो। 12वीं आदत है गपशप से दूर रहो। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के बारे में बातें करना, उनके जीवन में क्या चल रहा है या जानने में बड़ी उत्सुकता होती है, लेकिन यह बहुत ही खराब आदत है। एक सफल व्यक्ति कभी दूसरों के जीवन पर ध्यान नहीं देते, बल्कि केवल स्वयं पर और अपने जीवन पर ध्यान देते हैं। गपशप करने की आदत आपको समझ में बुरा बना सकती है, इसीलिए बेकार की बातों में कभी न जाएं और स्वयं के लिए काम करें, तभी सफलता मिलेगी। 13वीं आदत है भविष्य के लिए योजनाएं बनाना। कई व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं जब जीवन छोटा है तो भविष्य के लिए क्या बचा कर रखने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जब किसी समस्या में पड़ते हैं तो फिर उनके पास कोई समाधान नहीं रह जाता। इसीलिए जीवन में आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित कर लें, ताकि भविष्य में वह आपको समस्या से बचा सके। 14वीं आदत है स्वयं जिम्मेदार होना। कई बार जब व्यक्ति असफल होता है तो वह अपने असफलता के लिए अपने वातावरण, माता पिता, गुरुजनों इत्यादि को दोषी ठहराता है, किंतु ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जब कभी असफलता मिले तो सबसे पहले स्वयं उसकी जिम्मेदारी उठाएं। स्वयं की कमियों का आंकलन करना बहुत आवश्यक है। जब आप अपने हार की जिम्मेदार लेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा और आप काम को दुगने जोश के साथ फिर शुरू कर पाएंगे। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एक सफल इंसान की मूलभूत आदत यह होती है कि वह अपने हर परिस्थिति की जिम्मेदारी वह स्वयं लेता है। अगर आप किसी और को दोषी ठहराते हैं तो आप अपने जीवन में कभी वह सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, या आपको अपने जीवन का पूर्ण दायित्व लेना चाहिए। 15वीं सफल आदत जो है, नए विचार आए तो कागज पर लिख लो। जब कभी मन में नए विचार आए तो उसे कहीं लिख लें। इस तरह से आप अपने विचारों को सुरक्षित कर ले रहे हैं और समय आने पर उनका उपयोग भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि लिखने से कम सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए रोज कुछ सकारात्मक और अच्छी बातें अवश्य लिखें। अगर आप किसी समस्या में हैं तो आपको अपनी समस्या भी विस्तार से लिखनी है। विस्तार से लिखने से आपको जरूर उसमें कुछ उपाय भी नजर आने लगेंगे। सारी समस्या की जड़ हमारे मन में चल रहे उलझन भरे विचार ही हैं। अगर विचारों को आप सही दिशा दे पाएँ, अपनी भावनाओं को दिशा दे पाएँ
औरों के साथ कार्य में जुट जाएं तो आप एक शक्तिशाली इंसान के रूप में उभरने पाने सफलता हासिल कर लेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि सफल होना चाहते हैं तो आज से ही निर्णय लीजिए और 21 दिन तक ये प्रयास करके देखिए, आपको आपके स्वयं के अंदर कोई ना कोई बदलाव अवश्य मिलने लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।